Hello students, welcome to my YouTube video. In this video we will doing the exercise 4.3 and the first question is find the roots of the following equations if they exist by the method of completing the square. Okay, first of all we have to find that roots are exist or not. हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं. दिस इज डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट. हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, उसे हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ओवर 2a एंड व्हाट इज b एंड a in general form of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. this equation in this equation में ये क्या है a और ये क्या है b and this is c. c हमारा इसमें तो यूज नहीं होता बट डिस्क्रिमिनेंट में c भी यूज होता है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो अब डिस्क्रिमिनेंट में डिपेंड करता है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. कैसे, ये देखो यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसमें देखो डिस्क्रिमिनेंट किसमें है, अंडर रूट में है ना, अंडर स्क्वायर रूट है ना, जो d है वो अंडर स्क्वायर रूट है. एंड वी नो दैट नेगेटिव वैल्यू का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नॉट रियल नहीं होता. इसका मतलब हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता. बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम यही बोलते हैं. तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लेस देन 0, 0 से कम वाले नंबर सारे नेगेटिव होते हैं ना. अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज नॉट एग्जिस्ट. सो इन दिस केस रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट. ओके, एंड सेकेंडली और क्या आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है. अगर 0 होगा, अगर यहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इस x के 2 रूट्स कैसे बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है ना, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं. ओके, अगर यहां पर प्लस और माइनस है तभी 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इस प्लस और माइनस की वजह से. ये तो माइनस बी ओवर 2a तो एज इट इज है, ये प्लस और माइनस है. अब यहां पर अगर तो मेरी d की कोई वैल्यू है तो वो एक बार एड अप होएगी, एक बार माइनस होएगी, सब्ट्रैक्ट होएगी. बट अगर इसकी वैल्यू ही 0 है तो फर्क नहीं पड़ता 0 बीच में ऐड हो रही है या 0 सब्ट्रैक्ट हो रही है, वैल्यू तो सेम रहेगी ना. तो इन दिस केस वी हैव repeated real roots. Got it? 2 रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, रिपीटेड रियल होंगे. आप बोल रहे हो सेम भी बोल सकते हो, सेम रिपीटेड रूट्स कि सेम रूट्स होंगे 2. ठीक है. इन केस इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ग्रेटर है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पर मान लो आप 9 है तो वो सॉल्व करके 3 आ जाएगा ना. तो यहां पर 3, अब एक बार 3 ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास x की. तो इन दिस केस वी हैव व्हाट वी हैव, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स. रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास होंगे इन दिस केस. ओके, यहां तक की कहानी आपको क्लियर है, राइट? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. अगर करते हैं देन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एग्जिस्ट क्यों नहीं करेंगे अगर नेगेटिव होगा तो, अगर ये दो केस आते हैं तो एग्जिस्ट करेंगे रूट्स. सो लेट्स स्टार्ट. कंपेयर इट विद व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट?
अब देखो यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, x का कॉफिशिएंट b, x का कॉफिशिएंट क्या है b इक्वल्स टू क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 7 -7। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 3। a b c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a, मेरे पास 2 है और c 3 है। सो 7 7 जा 49 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यहां पर माइनस है सॉरी, ठीक है। तो अब इसे माइनस करके क्या आ जाएगा हमारे पास 25 which is greater than 0. So here discriminant greater than 0. So real distinct roots are exist. Real distinct roots are exist. Okay. Now we have to find these roots by the method completing the square. Okay. तो मैं यहां से इरेज करूंगी। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये कैसे स्टार्ट होता है, इसके स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि हमें कहां से शुरू करना है और एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या है, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूं कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस सारे को उसके साथ डिवाइड कर दो, तभी कैंसिल होकर 1 आएगा, राइट। यहां पर क्या है 2, वी कैन व्हाट वी कैन डू हियर, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर लिख सकते हो डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। डिवाइड यहां पर लिख दो इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 थ्रू आउट, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो डिवाइड बाय 2 ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये जैसे लिखना आपको इजी लगे आप वैसे लिख सकते हो, ओके। अब हम क्या करेंगे, सारे को 2 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ईच साइड डिवाइडेड बाय 2, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2, राइट, इक्वल्स टू 0 बाय 2। अब ऊपर 0 न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 ही हो जाता है, ओके। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां पर कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0, राइट। फर्स्ट स्टेप में हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया है, ओके। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हाट इज हियर 7 बाय 2, साइन नहीं हमें कंसीडर करना, उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज हमें इसका स्क्वायर ही करना होता है, ओके। एक्स के कोफिशिएंट क्या है 7 बाय 2, इसका हाफ, अगर इसका हाफ करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, राइट। इसका हाफ हमारे पास क्या आया 7 बाय 4। अब इसके स्क्वायर को ऐड करना है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, गॉट इट। क्या किया हमने, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया एंड देन उसका जो होल स्क्वायर है उसे एड अप करना है ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। यहां तक तो आपको समझ आ गया ना, इसे मैं इरेज कर दूंगी। You can write here add what 7 by 4 whole square on the both sides of the equation, okay। अब x square
एज इट इज -7/2 x एज इट इज। यहाँ पर मैंने ऐड अप किया 7/4 होल स्क्वायर, ये भी है ना साथ में, इसे ऐसे लिख दिया 3/2 इक्वल्स टू, इस साइड भी आ गया हमारे पास 7/4 होल स्क्वायर, राइट। इस साइड भी ऐड किया मैंने, इस साइड भी ऐड अप किया। अब ना आप इसे केयरफुली देखो, इसे नहीं देखना, ये तो प्लस वाले टर्म है, इसे हम साथ में लिख सकते हैं ऐसे ही। इतना देखो केयरफुली, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है ना। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है? a माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब इतना एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास यही फॉर्म का है। सी केयरफुली हाउ, एक्स स्क्वायर है माइनस ऑफ, यहां पर 2ab चाहिए ना, 2a क्या है मेरे पास? x, b क्या है मेरे पास? 7/4 प्लस साथ में तो ये है ही b स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर। ओके, इसे मैंने इस फॉर्म में लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा एक्सपैंड करके बता रही हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर -2ab प्लस 7/b स्क्वायर। ओके, अब इसे देखो, ये तो सेम है, ये भी सेम है, क्या ये वाला सेम है? यस, सेम ही तो है। कैसे? अगर मैं इसे कैंसिल करूँ, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा मेरे पास? माइनस का 7/2 साथ में एक x, यही बचा, यही है मेरे पास मिड में, राइट। अब समझ में आया क्या किया हमने? हमें उसे उस फॉर्म का लिखा, इस फॉर्म का राइट किया, तो हमें मालूम चला कि ये कौन सी फॉर्म बन रहा है। ओके, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, ये कौन सी फॉर्म बन रहा है? ये इतना सारा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास हेयर? x माइनस b क्या है? 7/4 होल स्क्वायर, यही बन रहा है ना हमारे पास। सो अब मैं ये सारा इरेज कर दूंगी और इस जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, राइट, प्लस 3/2 एज इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 7/4, 7 7 जा 49 ओवर 4 4 जा 16। ओके, इतना हमारे पास हो गया। अब क्या करोगे आप? x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली टर्म इधर रहने दो, ये उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। हमारे पास बचा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 ओवर 16 माइनस 3/2। गॉट इट? अब देखो, इसे सॉल्व करो। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने हो तो इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? 8 के साथ। 8 2 16, यहाँ पर भी 16 है। अब नीचे 8 लगाया है तो ऊपर भी लगाना होगा। तो क्या आया हमारे पास? यहाँ पर नीचे 16, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो ऐसे हम लेकर एक बार 16 आ गया, ऊपर जो है वो एज इट इज 49 माइनस 8 3 जा 24, राइट। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर कर देते हैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, राइट, 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 24 25, राइट, अपॉन 16, यही है हमारे पास। अब ये स्क्वायर है, दूसरी साइड जाकर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। वैसे एक्चुअल में क्या होता है? टेक स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड्स। एक्चुअल में ये होता है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगी, ये आगे करना होता है स्टेप, मैंने किया नहीं, मैंने यहीं पर स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, जब आपको करना है आपको यहाँ पर दोबारा से लिखना है, यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैंने वहीं पर कर दिया। ओके, अब
ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. व्हाट वी हैव x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 25/16 का स्क्वायर रूट. यही बचा मेरे पास. अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे हम. ये बचा मेरे पास x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5 5 25 होते हैं तो एक 5 बाहर आ गया, 4 4 16 होते हैं तो एक 4 बाहर आ गया. अब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है, इट मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट. जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं. नाउ proceed further. Here x equals to plus minus 5/4 and this negative get positive when we shift on the right hand side. Okay, ये पॉजिटिव, ये माइनस था ना 7/4, इस साइड आकर प्लस का 7/4 हो गया. x अकेला रह गया. हमें x की वैल्यू तो चाहिए, रूट ही फाइंड करनी है तो x की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, अब हमारे पास क्या है 7/4, यहाँ पर प्लस माइनस 5/4. इसे मैंने इसे इस साइड लिखा. क्यों लिखा? फॉर सिंप्लीफिकेशन. ओके, अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है. एक बार x की वैल्यू आएगी 7/4 प्लस 5/4, जिसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे 4 और ऊपर 7 प्लस 5 12. 4 1 4 4 3 12. तो x की एक वैल्यू आ रही है 3 एंड सेकेंड वैल्यू क्या आएगी x की 7/4. यहाँ पर प्लस लिया, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे हम. तो यहाँ पर क्या आ गया x इक्वल्स टू एलसीएम लेकर नीचे 4, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 1 2 2 2 4. सो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1/2. तो x की कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 3 और दूसरी 1/2. x की वैल्यूज कौन सी आ रही हैं 3 एंड 1/2. These two roots are exist for this equation. Got it?